डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, राइट। इस वीडियो में हम डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल देखेंगे, काऊ का एग्जांपल लेके हम उसके बारे में समझेंगे। ओके, हमने पिछले वीडियो में देखा था डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ओके, हियर वी गो। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड काउस, बफेलोस एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating grass? आपने कभी देखा है कि काव है, बफेलो है और उनके जैसे कोई और ऑर्गेनिज्म वो चबाते ही रहते हैं, राइट। अपना खाना वो चबाते ही रहते हैं, चबाते रहते कंटिन्यूसली। अगर उनके सामने खाना नहीं है, ग्रास नहीं है, तो भी वो चबाते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? अगर नहीं तो उसका आंसर आप यहाँ पे मिलेगा आपको। चलो देखते हैं कैसे वो करते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं। बेसिकली मेन आंसर है वो ऐसा क्यों करते हैं। Actually, they quickly swallow the grass and store it in a separate part of the stomach called rumen. क्या बोलते हैं? वो क्विकली स्वेलो कर लेते हैं। उनके सामने जैसे ही ग्रास दिखता है टूट पड़ते हैं सभी के सभी, और जल्दी से जल्दी जितना आता है वो ठूस लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं अपने अंदर, और उनको स्टोर करते हैं अपने सेपरेट पार्ट में। अपना जो स्टमक का सेपरेट पार्ट है, एक्चुअली ये पार्ट है आपको जो ये दिख रहा है ना, ये साइड वाला ये पार्ट है, ये सारा पार्ट है रूमेन। उसके अंदर वो खाना स्टोर कर लेते हैं जैसे ही वो एनगल्फ करते हैं, जैसे ही वो स्वेलो करते हैं। हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। यहाँ पे क्या होता है, ये जो फूड है पार्शियली डाइजेस्ट होता है। ओके, धीरे धीरे, मतलब ये थोड़ा सा चबाते हैं और उसको डायरेक्टली डाल देते हैं, इसमें थोड़ा सा ही डाइजेस्ट हुआ, जिसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियली डाइजेस्टेड, और उसको क्या बोलते हैं हम, कर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स च्यू इट। क्या बोलता है? लेटर ऑन, मतलब यहाँ पे उसने स्टोर करके तो रखा ही था भाई साहब ने, बाद में क्या किया, यहाँ से धीरे धीरे, ओके, यहाँ से एक्चुअली ये पीछे से आप देखो ना, तो यहाँ पे एक रास्ता होता है इसके अंदर, यहाँ से धीरे 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 करता हुआ स्मॉल लम्प्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे अमाउंट में यहाँ तक पहुँचता है, और वो चबाते ही रहते हैं, अपना टाइम पास करते ही रहते हैं, चबाते ही रहते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, रूमेन में पहले उसने स्टोर किया, फिर जब वो बैठे थे, शांति से बैठे थे छाँव में, वो क्या करते तब, ये खाना बाहर निकालते हैं, ये चबाते रहते हैं बाद में। ओके, रिटर्न आता है यहाँ पे, देखो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। ऐसी जो प्रोसेस करते हैं, कैसी प्रोसेस, पहले खाना खाते हैं, स्टोर कर लेते हैं, बाद में वही खाना फिर से चबाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं र्यूमिनेशन। याद रखना क्या है प्रोसेस का नाम, र्यूमिनेशन। एंड दिस एनिमल आर कॉल्ड र्यूमिनेंट। ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं तो र्यूमिनेंट बोलते हैं। जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको क्या बोला, रूमिनेशन, और जो ये एनिमल जो वो है उसको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं। आगे क्या होता है चलो देखते हैं। पहले वांट्स टू नो व्हाई दिस एनिमल कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपर्ली एट द टाइम दे टेक इन। पहले ये जानना चाहती है कि ये लोग ऐसा हमारे जैसा क्यों नहीं करते, क्योंकि जब भी हम खा रहे हैं तब क्या करते हैं, हम चबा के आराम से अंदर डालते हैं। ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते। सामने वो बोझो भी कुछ पूछ रहा है, बोझो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द एनिमल्स केटल्स डू। और ये उसका दूसरा क्वेश्चन है कि वो केटल की तरह हम क्यों अपना फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वो दोनों का आंसर मैं आपको देता हूँ। पहले केस में क्या है, पहले ये जानना चाहती है कि एनिमल जो है वो तब चबाते क्यों नहीं है जब वो खाना खाते हैं, बाद में क्यों छाँव में बैठ के वो चबाते रहते हैं, ऐसा टाइम पास क्यों, ऐसी वो क्यों, ऐसी सब कुछ क्यों। तो मैं उसका आंसर दूँ, क्या है उसका आंसर, वो लोग क्या है ग्रुप में खाना खाते हैं। ओके, नॉर्मली उनका इवोल्व सिस्टम ऐसे, डाइजेस्ट सिस्टम ऐसे इवोल्व हुआ है कि वो ग्रुप में खाना खाते हैं, उनको खाना कम मिलता है, ऐसा सब कुछ होता है, तो क्या करते हैं, जितना मिलता है, जैसा मिलता है वो खा लेते हैं, ठूस लेते हैं। ओके, जितना मिला देख लिया, अंदर डाल दिया आपने अंदर, बाद में जब आराम से क्या करते हैं, जब आराम से बैठे रहते हैं, कोई कंपटीशन नहीं होता है, तब जाके उसको चबाना है, वो पहले से प्रोसेस ऐसी चली आ रही है। ओके, क्योंकि हमारे तो क्या है, हमारे घर पे खाना बनता है, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, हमको आराम से अच्छे अमाउंट में मिलता है, लेकिन उनको उतने प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है, इसलिए वो क्या करते हैं, जितना मिलता है, जहाँ से भी मिलता है, वो पहले अंदर डाल देते हैं, बाद में आराम से, बड़े आराम से वो चबाते रहते हैं और खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। और इसका आंसर मैं आपको अभी देता हूँ। चलो पहले इसका क्वेश्चन कहाँ से है वो देखते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास क्या है, रिच इन सेल्यूलोज, उसके अंदर बहुत मात्रा में सेल्यूलोज होता है। ओके, एक टाइप का वो कार्बोहाइड्रेट है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ओके,
ह्यूमंस भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दूसरे कितने एनिमल भी हैं वो भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन ह्यूमन भी नहीं कर पाते। इसलिए बोजो ने वहाँ पे क्वेश्चन किया था कि ह्यूमंस सेलुलोज डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते। ओके, तो उसका आंसर मैं अभी देता हूँ। Ruminants have a large sac-like structure between the small intestine and large intestine. Ruminant के पास क्या होता है, एक sac-like structure होता है। कहाँ पे? Small intestine और large intestine के बीच में एक structure होता है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. समझ में आया? यहाँ पे आंसर है उसका कि जो काऊ होती है, जो यूमिनेंट होते हैं, उनके पास एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे एक बैक्टीरिया होते हैं जो कैपेबल है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, वही बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, लेकिन हम रूमिनेंट नहीं है तो हमारे पास वो वाले बैक्टीरिया भी नहीं है। अगर वो वाले बैक्टीरिया नहीं है तो हम वो खाना कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, राइट? इसलिए ह्यूमन है डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो बोजो का क्वेश्चन का आंसर ये है, हमारे पास वो वाले बैक्टीरिया नहीं है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए, इसलिए हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओके, आगे देखते हैं। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल विच पजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अभी तक आपने क्या देखा, ऐसे एनिमल देखा कि जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। अभी काऊ के पास भी देखा ना कि उसके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रूमन है, माउथ है, वगैरह वगैरह। ओके, उसमें है, वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। But there are many small organisms which do not have mouth and a digestive system. लेकिन यहाँ पे ऐसे सारे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसके पास माउथ भी नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। तो वो लोग कैसे खाना खाते हैं? हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड? वो लोग खाना कैसे एक्वायर करते हैं और उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं? इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। ये नीचे वाले सेक्शन में, अभी के सेक्शन में आप क्या देखोगे, अलग तरीके का एक फूड ऑफ इनटेक देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। ओके, आपको वो देखना है तो आप हमारे दूसरे वीडियो पे जा सकते हैं जो नीचे दिया गया है लिंक पे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा डाइजेशन इन अमीबा। ओके, वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, उसमें अलग तरह का मैकेनिज्म है, वो पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। आई थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।